एक वो भी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नवमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नवमी तिथि ये दो तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया 5 लाख 4 लाख 3 लाख 10 लाख 8 लाख 2 लाख 50,000 25,000 20,000 40,000 और वो पैसा नहीं दे रहा, आप हार गए कह के कर, फोन लगा कर भैया दे रहे, परेशानी है दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नवमी तिथि के दिन आप माँ जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर देवी के नाम की 9 आहुतियां सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही। उसकी आहुतियां, हे जगत जननी हे जगदम्बा, तेरा नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो, टहनी हो, डाली हो, फल हो, शूल हो, वो सब मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार। महाराज जिसकी किडनी लीवर काम ना कर रहा हो, डॉक्टर डायलिसिस का बोल दिया हो या डायलिसिस चल रहा हो, जिसका किडनी लीवर काम ना करे, यदि कमल गट्टे की माला, कमल गट्टा जो आता है ना काला कलर का, उसकी एक माला आती है, 108 कमल गट्टे की माला ले, शंकर को वो समर्पित कर, उसी कमल गट्टे की माला से श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जाप करें और एक एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करते। थोड़ी देर बाद जब सारी बेलपत्र समर्पित हो जाएं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कर ले, क्योंकि जिनकी किडनी लीवर गड़बड़ हो जाता है डायलिसिस वाले को पानी भी नाप तोल कर पीना पड़ता है, थोड़ा सा पानी शंभेश्वर महादेव के नाम से आचमन करें, आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा, किडनी लीवर वापस काम करना चालू कर देगा। शंभेश्वर महादेव के नाम में इतनी प्रखरता होती है, इतनी प्रबलता होती है कि यदि कोई बच्चा, कोई घर का व्यक्ति, कोई सास, कोई बहू, कोई पुरुष, कोई नारी अगर घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति कर रही हो तो श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर मात्र थोड़ा सा पानी, गिलास पानी का उसके सामने दे दो और अगर वो पानी पी ले तो 5 मिनट में वो एकदम शांत हो जाती है। श्रंभेश्वर महादेव का इतना प्रमाण है। भगवान शंकर का एक अवतार है श्रंभेश्वर के रूप में, क्रोध को समाप्त करना, क्रोध को शांत करना। श्रंभेश्वर महादेव, अगर कोई लड़का कोई लड़की अन्य जगह पर मित्रों के साथ में गलत जगह पर लगे हुए हैं और उनकी संगत नहीं छूट रही है, 5 लोग 5 काली मिर्च। आपको मालूम है आपका पुत्र, आपकी पुत्री कोई गलत संगत में है, कोई व्यसन में डूबे हुए हैं, कोई मद्रापान में, मांसाहार में डूबे हुए, दोस्तों की संगत गलत है, 5 लोग 5 काली मिर्च श्रंभेश्वर महादेव के नाम से हनुमान जी के मंदिर में लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए, उसको वापस उठा लाइए, 250 ग्राम पानी में उसको उकाल लीजिए और श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जब पानी ठंडा हो जाए उस पानी को धीरे धीरे सब्जी में मिलाकर खिला दीजिए, उसकी गलत संगत छूट जाएगी, पीने वाले व्यक्ति का पीना छूट जाएगा, कोई गलत व्यसन में डूबा है उसका व्यसन छूट जाता है। श्रंभेश्वर महादेव का इतना प्रमाण है। आज भी शास्त्र कहता है जिसका राहु गड़बड़ चलता है, जिसका केतु गड़बड़ चल रहा हो, पत्रिका में राहु केतु अगर तुम्हारे को दोष दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, कुछ नहीं, एक सफेद फूल लेकर 21 बार आपके ऊपर से उतार कर राहु का स्मरण कर कर शंकर के चरणों में जहां से पानी नीचे गिरता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, जलाधारी में से जहां पानी नीचे गिरता है उस नीचे वाली जगह पर जहां पानी गिर रहा है वहां ले जाकर उसको रख दीजिए। राहु जिंदगी में कष्ट नहीं दे सकता, कभी जिंदगी में कष्ट नहीं देगा, सुख का अनुभव करवा देता है। बहुत सुंदर बात है, जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आवे, करवटें बदलते रहो, गोली खाकर सोना पड़ रहा हो, कुछ ना करिए, केवल एक श्वेत पुष्प को पीपल के पत्ते पर रखकर जहां से जल नीचे गिरता है वहां पर उसको रख दीजिए। आपकी जिसको नींद नहीं आती उसके ऊपर से उतार बस वहां, और जिस दिन आप रख के आओगे उस दिन चकाचक सोगे, गोली खाने की जरूरत नहीं। 1 हफ्ते तक आपको चकाचक नींद आएगी, फिर अगला हफ्ता है, फिर सोमवार को चले जाओ, फिर करिए, फिर गोली खाने की जरूरत ही नहीं, चक नींद, सवेरे 6-7 बजे ही उठोगे, रात को सोए, नींद ही नहीं। 3 तरह की दुर्वा होती है महाराज। कितने तरह की? 3। एक सिंगल बटकी, एक डबल बटकी और एक श्वेत।
जिस बेटा और बेटी का विवाह नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, सफेद वाली दुर्वा को लेकर उसका बट बनाइए, 7 दुर्वा को लेकर बेटा बेटी का हाथ लगवाकर चंद्रमा पे से 7 बार घुमवाकर गणेश जी का जो दांत टूटा हुआ है उस साइड पर दुर्वा को लगवा दीजिए। 3 से 4 महीने में बेटा बेटी का विवाह पक्का हो जाए। चंद्र गणेश का स्मरण कर, बाल चंद्र गणेश का स्मरण करिए। ये सफेद दुर्वा जो है, जिसको पथरी की बीमारी होती है ना, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पर पानी का स्रोत रहेगा, जलाशय रहेगा, कुआं रहेगा, बावड़ी रहेगा, वहां सफेद दूबा लगती है। उस दूबा को लाओ, गणेश जी को समर्पित करिए, बालचंद्र का स्मरण करिए, उसी दूबा को चबा चबा कर दांत से खाना चालू कर दीजिए। 15 दिन में पथरी बाहर हो जाती है। भगवान श्वेत दुर्वा का इतना प्रमाण है हमारे। भगवान गणेश जी महाराज को जो दूबा आप लोग समर्पित करते हैं उसको मोली से बांधकर कभी नहीं चढ़ाएंगे, मोली से धागे से बांधकर नहीं चढ़ाएंगे, दूबा से ही उसको लपेट दीजिए, दूबा से ही उसको बांधिए और प्रयास करा करो कि दुर्वा जहां गणेश जी का दांत टूटा है उसी ओर गणेश जी को समर्पित करी जाए। दुर्वा का क्रम है। मनोकामना प्राप्ति के लिए 21 दुर्वा, वंश वृद्धि के लिए 11 दुर्वा, कार्य सिद्धि के लिए 7 दुर्वा और अच्छे एग्जाम में पास होने के लिए 5 दुर्वा का प्रमाण शिव महापुराण में वर्णन है महाराज। ऐसा हमारे यहाँ शिव महापुराण शास्त्र वर्णन। नवमी तिथि, कौन सी तिथि? नवमी, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की। 7 दुर्वा, कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणार बिंद को लगाकर उसको लेकर आना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। उसको लेकर आइए। उदर में, पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में एक एक कर कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। नारी के, स्त्री के रजोधर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस उदर से लेकर एड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफें होती हैं उससे जुड़े हुए के लिए भी प्रयोग आता है। उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय में ये नाभि कोश से लेकर एड़ी तक के बीच में कभी तकलीफ हुई नहीं। और वो जल शंकर भगवान को शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया गया। कौन से महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव। उसका भी स्थान है कि वो जल कहाँ चढ़ता है। तो पहले तो नवमी तिथि का दुर्वा प्रयोग भगवान शंकर को समर्पित करते हुए, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते हुए श्री, अगर विचार करें आप अपने हृदय चित्त में धारण करें कि हो सकता है कि मेरा कर्जा कोई उतार दे, 10-20 लाख रुपए कोई मुझे दे दे और मेरा कर्जा मुझे चुका दे, ऐसा कोई मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे सगे भी जितने अपने होंगे वो भी तुमको कर्जा चुकाने के लिए कुछ देने वाले नहीं होंगे। और यहाँ जितने बैठे हैं इन्होंने बहुत धक्के खाए होंगे। ऐसा नहीं कि कथा केवल महाराज जी कह दिए और आप लोगों ने श्रवण कर लिया, आपने अपनी जिंदगी में भी उतारा होगा। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, रोग की घड़ी में, हमारे जीवन के दुख, तकलीफ, कष्ट, कर्ज या मर्ज के समय पर हमने पूरे परिवार, कुटुंब, कबीले, नातेदार, रिश्तेदार, अपनों से बात भी करी पर कोई साथ देने वाला नहीं था। आखिरी में अपन ने छोड़ दिया और परमात्मा पर छोड़ा, तब परमात्मा ने साथ देकर वो कार्य सफल कर दिया। यहां जितने मिलेंगे कोई साथ देने वाला नहीं है। कर्ज में और मर्ज में साथ देने वाला अगर मिलेगा तो मेरा महाकाल बाबा, मेरा काल अधिपति, मेरा महाकालेश्वर, मेरा कुबेर भंडारी ही मिलेगा। दूसरा कोई साथ देने वाला नहीं है सर। आप जब तक किसी को खिला रहे हो, आप जब तक किसी को कुछ दे रहे हो, तब तक दुनिया के लोग आपका नाम ले रहे हैं। और जिस दिन आपने देना बंद कर दिया, जिस दिन कुछ प्रदान करना बंद कर दिया, दुनिया के लोग आपका नाम लेना भी बंद कर दे। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठ
झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये जितने अपने मिलेंगे, जितने संसार सागर से मिलेंगे, जितने हमको नजर आएंगे, ये सब कहीं ना कहीं हमें लूटने वाले दिखेंगे। आया समय अगर दुख की घड़ी है, तकलीफ की घड़ी है, कष्ट की घड़ी है, कहीं अगर अच्छा खासा चल रहा था फिर काहे उसने फिर कर दिया बर्बाद। जब दुख की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, तब धक्के खाने के बाद कोई नजर आए ना आए, कोई दिखे ना दिखे, उस समय पर केवल एक नजर आता है जिसको तुमने एक लोटा जल समर्पित करा है, जिसकी तुमने पूजन करी है, जिसकी तुमने आराधना करी है, जिसका तुमने भजन किया है, बस वही सामने नजर आएगा, वही तुम्हारे सम्मुख में दिखेगा, वही तुम्हारे सामने दिखेगा, उसके सिवाय कोई तुमको नजर नहीं आएगा। आप कितने बड़े तेरक हो, आप कितने बड़े तैरने वाले हो, आप कितने बड़े भी तेरक हो, आप कितने बड़े भी गोताखोर हो, आप कितने बड़े भी तेरक क्यों ना हो महाराज, और कितने बड़े भी गोताखोर क्यों ना हो, पर महासागर की लहरों से आप बाहर नहीं निकल सकते। महासागर की लहरों से आप निकल नहीं पाओगे। आप कितने बड़े भी गोताखोर बन जाओ, आप कितने बड़े भी तेरक बन जाओ, महासागर के उस लहरों में अगर एक बार फंस गए तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब उस महासागर से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा जाता है और उस हेलीकॉप्टर से रस्सी को नीचे लटकाया जाता है और लटकाकर उस फंसे हुए व्यक्ति को महासागर से बाहर निकाला जाता है। जैसे महासागर में अच्छा अच्छा तेरक, अच्छा अच्छा गोताखोर भी फंस जाता है और वो बिना हेलीकॉप्टर के निकल नहीं पाता है, उसी तरह संसार सागर में आने के बाद अच्छे से अच्छा विद्वान भी फंस जाता है और शंकर के भजन से वो पार उतर जाता है। ऐसा नहीं कि संसार सागर में आने के बाद आप फंसोगे नहीं, संसार सागर में जन्म लेने के बाद आप उसमें समाहित नहीं होगे, फंसोगे नहीं। इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद ऐसा कोई मानव जन्मा ही नहीं जो ना फंसा। इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद ऐसा कोई मानव है ही नहीं जो फंस ना पाया हो। और शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है कि जैसे महासागर में अच्छा अच्छा गोताखोर भी फंस जाता है, अच्छा अच्छा तेरक भी फंस जाता है, तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से रस्सी डालकर बाहर निकाल लिया जाता है। उसी तरह से जब हम संसार सागर में, दुखों के सागर में कहीं फंस रहे हो, उस समय पर तुम्हें कोई याद आए ना आए, उस समय पर तुम महादेव का अगर स्मरण कर रहे हो, शंभू का स्मरण कर रहे हो, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण और 12 अक्षर का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कर रहे हो, तो निश्चित है कि आप उस भव सागर से, संसार सागर से कुछ पार उतर सकते हो, आप दूर जा सकते। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। आज जितना सुख हम भोग रहे हैं ये परमात्मा की कृपा से हमने जो पूर्व में करा होगा, इसलिए अच्छा घर मिल गया, हमने पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा, अच्छा पति मिल गया, पूर्व में हमने कुछ अच्छा करा होगा, अच्छी पत्नी मिल गई, पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा, अच्छे बच्चे मिल गए, पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा तो अच्छा परिवार मिल गया, पूर्व में कोई अच्छा करा होगा तो हमारा सनातन हिंदू धर्म मिल गया, और पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा तो शिव महापुराण की कथा में। ये सनातन हिंदू धर्म भी ऐसे ही नहीं मिल जाता,
हजारों हजारों जन्म, कौटि कौटि जन्म हमारे निकल गए होंगे। स्वयं शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती सुनो, मेरा भजन करने वाला संसार सागर में ऐसे ही जन्म नहीं लेता, मेरी कथा सुनने वाला संसार सागर में ऐसी जन्म नहीं लेता, मेरे मंदिर में आने वाला संसार सागर में ऐसी जन्म नहीं लेता, मेरा मंत्र जाप करने वाला संसार सागर में ऐसे ही जन्म नहीं लेता। सुनो पार्वती, 84 लाख योनियां जब वो काटता है, प्रत्येक योनि में मेरा स्मरण करता है, तब जाकर कुछ अच्छा करते करते सनातन हिंदू धर्म में उसका जन्म होता है, तब जाकर वो भगवान का भजन कर पाता है, तब जाकर वो शिव की स्तुति कर पाता है। और सुनो पार्वती, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें शिव नहीं। सुनो पार्वती, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिस धर्म में लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं जाते, जिस धर्म में लोग कहते हैं हम शंकर जी को नहीं मानते, जिस धर्म में लोग कहते हैं हम मूर्ति की पूजन नहीं करते, जिस धर्म में लोग कहते हैं हम देवालय शिवालय तीर्थ नहीं जाते, हम आपके धर्म को नहीं मानते। शिव महापुराण की कथा कहती है, इनके पूर्वजों को उठाकर देख लेना, ये आज भी शंकर की पूजन करते हैं और कल भी करते रहेंगे। शिव के बिना इनकी मुक्ति नहीं है, शिव के बिना इनका मोक्ष नहीं है, शंकर के बिना इनका उद्धार नहीं है। शिव के बिना किसकी मुक्ति? एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, आपको अगर मान लो मरने के बाद शमशान में छोड़कर आ गए, और शमशान में छोड़कर आने के बाद में आपके साथ में कौन है? जिंदा हो जब तक तो आपके साथ में आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, दादा है, दादी है, पोता है, पोती है, कुटुंब है, कबीला है, रिश्ते हैं, नाते हैं, अड़ोसी है, पड़ोसी है, बुआ है, फूफा है, मामा है, मामी है, जीजी है, जीजा है, काका है, काकी है, ये सारे संबंध हमारे जीते जी हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने देखा हो कि किसी के मरने के बाद जब उसको शमशान छोड़कर आते हैं, किसी के मरने के बाद उसको आग लगाकर आते हैं, तो ऐसा कौन रिश्तेदार है जो शमशान में अपने पहचान वाले को छोड़कर 1 मिनट भी नहीं आता हो? ऐसा किसी का रिश्तेदार हो तो जरूर बताना, परंतु ऐसा रिश्तेदार संसार सागर में केवल एक है, वो मेरा देवाधिदेव महादेव, जो तुम्हारे जीते जी भी है और तुम्हारे मरने के बाद भी। जीते जी भी है और मरने के बाद। महाराज, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हर के भजन बिने अकेला रहेगा। हरि मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बस यहीं तक सब हैं, उसके बाद कोई नहीं। आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं भोपाल की इस पावन धरा पर, आज तक ये प्रश्न किसी से नहीं किया, जवाब दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। आज तक इस व्यासपीठ से ये प्रश्न कभी नहीं करा, इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा होगा क्या? बोलो, जम के बोलो। नहीं। किसका फायदा होगा? अच्छे से तो बोलो। अपना फायदा। सरकार का कोई फायदा है क्या? हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा? जम के बोलो जरा। सरकार का कोई फायदा है? नहीं। फायदा किसका है? हमारा। शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने से सीहोर वाले पंडित प्रतिम मिश्रा का कोई फायदा है क्या? जम के बोलो। फायदा किसका है? हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से तुम्हारा जब एक्सीडेंट होगा तो वो सीट बेल्ट तुम्हें बचा लेगा, तुम्हारा जब एक्सीडेंट होगा हेलमेट बचा लेगा। इसमें सरकार का कोई फायदा नहीं है। मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने से फायदा तुम्हारा है, तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा महाकाल तुम्हारे साथ खड़ा होगा, सीहोर वाला महाराज नहीं। तुम्हारे जल चढ़ाने से सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे जल चढ़ाने से सीहोर वाले महाराज प्रदीप मिश्रा का कोई फायदा नहीं है। यह मत सोचना कि पंडित प्रदीप मिश्रा का कोई फायदा है। तुम जल चढ़ाओगे तो प्रदीप मिश्रा को कहीं से 1 रुपया मिल जाएगा, तुम्हारे जल चढ़ाने से चवन्नी मिल जाएगी, तुम्हारे जल चढ़ाने से अठन्नी मिल जाएगी। ना ना ना,
हेलमेट लगाने से सरकार तुम पर बार बार प्रेशर देती है, 200 रुपए का कूपन काट देती है, रसीद काट देती है, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। क्यों? सरकार का कोई फायदा नहीं है। सरकार का केवल इतना सा कहना है कि तुम हमारे प्रदेश में रह रहे हो, हमारे देश में रह रहे हो, जब तक तुम रहो हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, तब तक तुम सुखी रहो, स्वस्थ रहो। इसलिए तुमको सीट बेल्ट लगाना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए। और हम भी केवल इतना सा चाहते हैं, जब तक मृत्यु लोक में रहो, तुम्हारे जीवन में अगर दुख आए तो एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में चढ़ाते रहो। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं, इसमें तुम्हारा फायदा है। तुम्हारे दुख की घड़ी में कालाधिपति मेरा कुबेरेश्वर महादेव खड़ा मिलेगा, वो परमात्मा मिलेगा। आपके भजन करने से हमारा कोई फायदा नहीं, आपके स्मरण करने से हमारा कोई फायदा नहीं है। आपके भजन करने से आपका फायदा है, आपके मंदिर जाने से आपका फायदा है, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने से आपका फायदा है, शंकर जी का पशुपति व्रत करने से आपको फायदा है। हमारा कोई लाभ नहीं है। लाभ तुम्हारा, देखो एक पत्र में आया, एक पत्र में किसी ने लिखा, मैं राधा वर्मा, राधा कृष्ण नगर करोंद में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं राधा वर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं राधा वर्मा, राधा कृष्ण नगर करोंद में रहती हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर भी पत्र को पढ़ सकते हो। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। पत्र में उन्होंने लिखा, मैं 10/2/2022 को मैंने सोनोग्राफी कराई और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है इसकी किडनी नहीं है, इसकी किडनी नहीं है। गुरुदेव, बड़ा दुख हुआ। 15 दिन डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे की किडनी नहीं है, आप चाहें तो इस बच्चे को ना रखें तो अच्छी बात, इस बच्चे को जन्म मत दो, ये बच्चा बीमार रहेगा, इसकी किडनी नहीं है। 15 दिन का समय डॉक्टर ने दिया और 15 दिन के समय में बस डॉक्टर ने कहा इसके बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने दूसरे हॉस्पिटल में जाकर बच्चे की जांच कराई, उसने भी यही कहा कि इस बच्चे की किडनी नहीं आ रही है, सोनोग्राफी में किडनी नहीं है। 15 दिन डॉक्टर ने फिर बुलाए, फिर जांच कराया, पर उसमें किडनी नहीं आई। तीसरे हॉस्पिटल में गए, तब भी किडनी नहीं है। तब किसी ने कहा एक काम करो, कुबेरेश्वर धाम चले चलते हैं, वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आएंगे, वो रुद्राक्ष गलाएंगे, पानी शिव को चढ़ाएंगे, वो लाकर बहू को पिलाएंगे। जल दिया, शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल पीना प्रारंभ करा, परिवार में पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा और अगली सोनोग्राफी 22वें दिन कराई। डॉक्टर ने कहा ये तो चमत्कार सा है, बच्चे की दोनों किडनियां वापिस आ गई हैं। ये कृपा, ये उदारता है देवादिदेव महादेव, ये उदार, ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता, और ये शिव की कृपा बिना कुछ नहीं होता। शिव की कृपा बिना कुछ नहीं होता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे पसारे। आप शिव की आराधना में लगे हो, शंकर की भक्ति में लगे हो, इसमें सियोर वाले महाराज का कोई लाभ नहीं है। आपने एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाया, विश्वास कर कर पीना प्रारंभ करा। आपने एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाई, विश्वास कर कर खाना प्रारंभ किया। आपने शंकर भगवान के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। आप 2 कदम चलकर शिव के दरवाजे तक जाते हो तो तुम्हारा दुख मिटाने के लिए वो कैलाश को छोड़कर तुम्हारे दरवाजे तक आता है, ये निश्चितता है। हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा है। ये सिर में चोट नहीं लगेगी, शरीर का नुकसान नहीं होगा। सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ। जल चढ़ाने से सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं होगा, फायदा तुम्हारा है। तुम जाओ शंकर के मंदिर। पर कई लोग हैं हेलमेट को गाड़ी के ऊपर टांग कर रख लेते हैं पर नहीं लगाते। बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं लगाते। कई लोग हैं गाड़ी में, वीआईपी गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, एक स्क्रैच भी नहीं लगना चाहिए, पर गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते। एक
25,000 के मोबाइल पर कवर चढ़ा कर रखते हैं, इसमें स्क्रैच नहीं आना चाहिए। और ये भगवान ने करोड़ों का शरीर दिया, इसमें स्क्रैच जाना चाहिए। करोड़ों का शरीर परमात्मा ने दिया है, करोड़ों का शरीर दिया, और उसको हम समझ नहीं पा रहे। अभी छत्रपति संभाजी नगर की कथा में आपको एक बात कही थी, 50 लाख की गाड़ी में, 30 लाख की गाड़ी में, 70 लाख की गाड़ी में, 80 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में, 50,000 की गाड़ी में, 25,000 की गाड़ी में, 72,000 की गाड़ी में, आप में से कितने लोग बैठे हैं जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल की जगह गटर का पानी, नली का पानी, नाले का पानी डालकर चलाते हैं? आप में से कितने लोग बैठे हैं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कोई है ऐसा जो गटर का पानी, नाली का पानी, नल्ले का पानी गाड़ी में, 70,000 की गाड़ी, 50,000 की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी? कोई नहीं। जो केरोसिन का तेल डालकर भी 1 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी को केरोसिन का तेल डालकर चलाता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अपनी इतनी महंगी गाड़ी को लोग पेट्रोल और डीजल से चलाते हैं। जरा विचार करना, 50,000, 70,000, 1 लाख, 50 लाख की गाड़ी को लोग गटर का पानी, केरोसिन का तेल डालकर नहीं चलाते। केवल ये करोड़ों की गाड़ी में लोग ना जाने कौन कौन सी गटर का पानी डाल डालकर चला रहे हैं। ये करोड़ों की गाड़ी रोज शाम ढलती है और ये गटर की दुकान पर मिलते हैं, और वो गटर का पानी डाल डाल कर गाड़ी को चला रहे हैं। ये गाड़ी कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? ये गाड़ी बहुत दिन तक चलने वाली नहीं थी। ए भाई, अच्छे से सुनना जरा, एक आंकड़ा निकलवाना, मेरा निवेदन है, एक आंकड़ा निकलवाओ सरकार से। समुद्र में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, बावड़ी में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, तालाब में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, कुएं में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, समुद्र में डूबने वालों की संख्या कम है, खड्डे में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, पर प्याली में डूबने वालों की संख्या ज्यादा है। जितने समुद्र में डूबकर नहीं मरे, जितने पानी में डूबकर नहीं मरे, जितने तालाब और बावड़ी में डूबकर नहीं मरे, जितने कुएं और बावड़ी में डूबकर नहीं मरे, उतने नशे में डूबकर लोग मर गए हैं। जरा आंकड़ा निकलवाओगे तब समझ में आएगा। इस शरीर की कीमत को समझो कि करोड़ों का शरीर दिया है। एक एक किडनी 50-50 लाख की मेरे देव अधिदेव महादेव ने दी है। फेफड़े दिए, नेत्र दिए, श्रवण शक्ति दी, मुख दिया, हाथ दिया, पांव दिया, उसको धन्यवाद देते रहो। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा है। तेरी कृपा बिना नहीं हो सकता। जो तू दिया है वो कोई नहीं दे सकता, जो तू दिया। आज फिर आदरणीय विश्वास भैया के यहाँ से भाभी जी आज फिर कह रही थी, गुरुदेव श्रीमती रूमा जी सारंग फिर कह रही थी, बड़े बड़े सौभाग्य हमारे, बड़े बहुत बड़ा भाग्य है हमारा जो हम इस पावन शिव महापुराण कथा के यजमान पद मिला। गुरुदेव आप कहते हो शंकर और पार्वती को यजमान का पद मिला था, ये तो शिव ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी है। एक बार जोरदार ताली श्रीमती रूमा जी सारंग जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद है आपके विचारों को, आपके भावों को और आपके निर्मल स्वभाव। एक बात और कहना चाहते हैं, कहीं भाभी बैठी है इनका कथा सुनने, रूमा सारंग जी, श्रीमती रूमा सारंग। अच्छा ठीक, श्री शिवाय नमस्ते। एक बात और कहना चाहते हैं, कल हमने जो देखा, हम छोड़ते नहीं है कहे बिना, बोलना होता है बोल देते हैं। कल हमने देखा, हम जा रहे थे, विश्वास भैया संग में थे, आप थोड़े पीछे रह गए, कुछ कार्यकर्ताओं ने आपको पीछे कर दिया। इस जगह पर कोई दूसरे मिनिस्टर की अगर पत्नी होती ना, 50 बार अकड़ दिखा देती, पर आपका स्वभाव, आपको नम्रता का जो भाव है, धन्यता है आपको। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कोई होते तो कह देते, तो मुझे जानते नहीं हो, पर आपके स्वभाववश बाबा की बड़ी कृपा है। हर हर महादेव। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत साधुवाद। हो कहीं भक्ति का बल बड़ा, विश्वास का बल बड़ा, भरोसे का बल बड़ा, श्रद्धा का बल बड़ा है। अपने शरीर को पहचानो, इस शरीर में रहने वाली आत्मा को पहचानो, और आत्मा के साथ जो भजन करने वाले परमात्मा का गुणानुवाद है उसको पहचानो। पहचानना, ये हेलमेट लगाने से फायदा केवल तुम्हारा है, सीट बेल्ट लगाने से फायदा केवल तुम्हारा है,
जल चढ़ाने से फायदा केवल तुम्हारा है। शंकर के मंदिर तुम 2 कदम चलकर जा रहे हो। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारे कष्ट की घड़ी में, तुम्हारे तकलीफ की घड़ी में कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, और मेरा महादेव तुम्हारे जीते जी भी है और तुम्हारे जाने के बाद भी शमशान में भी वही खड़ा है, बैठा इंतजार में तुम्हारे लिए तत्पर खड़ा हुआ, तत्पर। महाराज